होगा जब एक आदमी अपने आसपास की रियलिटी में ही ग्लिच पाने लगता है, जहाँ से वो ना चाहते हुए भी एक ऐसे यूनिवर्स में जा पहुंचा था जहाँ एक नहीं बल्कि तीन तीन सूर्य थे। अब उसके इस दूसरे यूनिवर्स में आने का कारण क्या है, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त कहानी को। कहानी की शुरुआत रेमी नाम के एक पेंटर से होती है जो कि अपनी पत्नी लूसी और दो बच्चों के साथ रहता था। मगर अब जल्द ही रेमी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। जहाँ जब एक दिन रेमी अपने बच्चों के साथ बैठा ही था कि उसे एहसास होने लगता है कि वो चेयर के अंदर धंसता ही चला जा रहा है। अब शुरू में रेमी को लगा था कि ये उसका कोई वहम होगा, मगर यहाँ से तो इन अजीबोगरीब चीजों की शुरुआत हो चुकी थी। और अब रेमी के साथ अक्सर ऐसा ही होता, कभी सोफा के अंदर तो कभी अपनी बेड के अंदर, जैसे कि फिजिकल मैटर ही कुछ वक्त के लिए बदल जाता हो। मगर चूंकि रेमी को पता था कि कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करेगा, तो अब वो इसे भुलाने का फैसला करता है। और अब जब एक दिन रेमी अपने बच्चों को अपने पेंटिंग स्टूडियो में लाया था, तो उन्हें संभालने के चक्कर में अब वो अपने पानी के टैप को बंद करना भूल जाता है, जिसके कि कुछ ही घंटों बाद अब उसका स्टूडियो पूरी तरह से पानी में डूब गया था। रेमी की एक छोटी सी गलती ने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि इस पानी के कारण उसकी काफी सारी महंगी पेंटिंग्स खराब हो गई। तो वहीं जो कुछ थोड़ी बहुत बची भी थी, अब रेमी बाकी वर्कर्स के साथ मिलकर उन्हें निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब फिर से उसके साथ पहले जैसा ही होता है और वो अचानक से पानी के अंदर डूबने लगता है। मगर इस बार वो पहले की तरह खुद को बाहर नहीं निकाल पाता, और जब वो पानी के बाहर निकला था तो देख पाता है कि वो अपने स्टूडियो में नहीं बल्कि एक नदी के बीचों बीच निकला है। वहीं से भी अजीब बात, अब रेमी देख पा रहा था कि यहाँ एक नहीं बल्कि तीन तीन सूर्य थे। यानी कि ये पृथ्वी रेमी की पृथ्वी नहीं थी जहाँ इस दुनिया में हर और हरियाली है, ढेर सारे पेड़ पौधे और पहाड़ हैं, वहीं तीन तीन सूर्य भी हैं। अब रेमी का तो ये सब देख सिर्फ फटा जा रहा था कि वो ये कहाँ आ गया, कि तभी वो देख पाता है कि सामने से कुछ बच्चे और लोग उसी की ओर आ रहे हैं। मगर अब रेमी उनसे कुछ भी पूछ पाता कि वो कहाँ आ गया और वे सब हैं कौन, कि कोई उसे फिर से पानी के अंदर खींच लेता है। और जब रेमी ऊपर निकलता है तो सरप्राइजिंगली वो फिर से अपने स्टूडियो में ही था, जहाँ की एक वर्कर ने उसे पानी से निकाला था। अब रेमी पूरी तरह से हैरान परेशान था कि वो कहाँ चला गया था, और अब तो वो हर किसी को बताने लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में चला गया जहाँ तीन तीन सूर्य थे। मगर जैसा कि होना ही था, हर किसी को लगने लगता है कि शायद से पानी में डूबने से रेमी को कोई भ्रम हुआ होगा। वही रेमी को सबसे बड़ा झटका तो लगना भी बाकी था जब उसकी पत्नी लूसी उसे बताती है कि वो जिस ऑफिस में काम करती थी उसे वहाँ उसका बॉस गेल पसंद है, और अब वो रेमी को छोड़ अपने बॉस गेल से शादी करना चाहती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से रेमी कुछ खास नहीं कमा पा रहा है। तो वहीं अब पानी के भरने से उसकी सारी ही पेंटिंग्स भी खराब हो गई, और आज तो रेमी बहकी बहकी बातें भी कर रहा है, तो वो उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। अब ये सुनकर तो रेमी पूरी तरह से टूट जाता है। पहले पानी से उसका करियर बर्बादी की कगार पर चला गया, तो अब उसकी पत्नी भी उसके बॉस से अफेयर चला रही है और उसे छोड़कर जाना चाहती है। अब यहाँ से रेमी लूसी के सामने मिन्नतें भी करता है कि वो बच्चों की खातिर ही सही लेकिन उसे छोड़कर ना जाए। मगर लूसी ने तो ऑलरेडी गेल को घर बुला लिया था, जहाँ से अब दोनों ही रेमी से कहते हैं कि अब कुछ ही दिनों की बात है जिसके बाद गेल लूसी को यहाँ से ले जाएगा। अब यहाँ से दुखी रेमी अपने बाकी के परिवार के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी पत्नी लूसी उसे छोड़ अपने ही बॉस से शादी करना चाहती है। यहाँ रेमी को लगा था कि उसकी फैमिली लूसी को समझाएगी, मगर वे भी रेमी की बातों को हंसकर टाल देते हैं जैसे कि उन्हें उसकी परवाह ही ना हो। और यहाँ से रेमी समझ जाता है कि कोई उसका अपना नहीं है, किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। उसकी लाइफ हर तरफ से बद से बदतर हो चली थी। और अब जब उदास रेमी किचन में कॉफी बनाने आया ही था कि अब सरप्राइजिंगली वो देख पाता है कि उसकी कैट जिसने की हवा में जंप किया था अब वो अचानक से हवा में ही रुक गई है। इतना ही नहीं, रेमी के आसपास का पूरा ही स्पेस टाइम शैटर हो रहा है, तो वहीं घड़ी में टाइम भी रुक चुका है। यहाँ रेमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। और अब यहाँ से अगले ही पल वो फिर से पहले के जैसे जमीन में धंसना शुरू हो जाता है, और इस बार एक पोर्टल से होते हुए रेमी फिर से उसी दूसरे यूनिवर्स में जा पहुंचा था, जहाँ रेमी खुद को एक जंगल के बीचों बीच पाता है और उसके सामने कुछ जंगली लोग थे जो कि एक जानवर को मारकर काट रहे थे। यहाँ रेमी डरते हुए उनके पास जा पूछने लगता है कि ये कौन सी दुनिया है, लेकिन अब सरप्राइजिंगली उन्हें रेमी की भाषा समझ आ रही थी, यानी कि यहाँ भी हमारी पृथ्वी की जैसी ही भाषा थी। मगर अब वे रेमी को देख उसका पीछा करने लगते हैं और रेमी डरते हुए कि कहीं वे उसे मार न डालें अब अपनी जान बचाए गुफा के अंदर भागता है। मगर अब जब वो गुफा के अंदर पहुंचा ही था कि पहले की तरह रेमी इस यूनिवर्स से भी बाहर जाने लगता है, और एक बार फिर से वो अपने ही घर जा पहुंचा था, जहाँ पर अब उसके किचन का सारा ही सामान बिखरा पड़ा था। और यहाँ से रेमी सभी को बताने की कोशिश भी करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो किस तरह से एक ऐसी दुनिया में जा पहुंचा जो कि इस यूनिवर्स से बहुत अलग थी। मगर उसकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं करता और सबको लगता है कि रेमी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है, जिसके बाद रेमी वहीं बेहोश हो जाता है और अपनी आंखें खुलने पर अब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ रेमी डॉक्टर से भी पूछता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, जहाँ बार बार उसके आसपास का पूरा ही स्पेस टाइम ग्लिच करने लगता है और वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। मगर अब
हर किसी की तरह डॉक्टर भी उससे कहती है कि रेमी की बॉडी के साथ कुछ भी गलत नहीं है और शायद से ये सारे ही भ्रम उसे ज्यादा टेंशन लेने से हो रहे होंगे, तो रेमी को कुछ दिन आराम करना चाहिए। मगर अभी तो रेमी आराम करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जहाँ जब वो अगले ही दिन अपने स्टूडियो में जाता है तो वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे जिनका की ढेर सारा लोन रेमी को चुकाना था। वहीं अब तो उसकी पेंटिंग्स भी पानी में खराब हो गई, तो अब कोई भी रेमी को लोन चुकाने के लिए और वक्त देना नहीं चाहता था। अब रेमी उनसे वक्त मांगने की कोशिश कर ही रहा था कि एक बार फिर से स्पेस टाइम ग्लिच करने लगता है और रेमी को इस बार पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। जहाँ रेमी एक और बार फिर से उसी दुनिया में निकला था जहाँ वो पहले भी 2 बार आ चुका है, मगर इस बार वो किसी प्रकार की इंसानी कॉलोनी में था और इस बार उसके चारों ओर बहुत सारे लोग रेमी को देख चीयर करने लगते हैं, मानो वे सब उसी कहने का इंतजार कर रहे हों। वहीं उन लोगों का पहनावा काफी ही अजीब था, जैसे कि ये यूनिवर्स रेमी के यूनिवर्स से सैकड़ों हजारों साल पीछे हो। तो वहीं रेमी हैरान भी था कि वे सब उसे देख खुश क्यों हैं, और वो उन्हें समझाने लगता है कि वो उनके यूनिवर्स का नहीं है और अनजान कारणों से बार बार उनके यूनिवर्स में पहुंच रहा है। अब यहाँ से लोग उसे बताते हैं कि ये उनकी एक छोटी सी ट्राइब है जिनकी की लड़ाई एक दूसरे कबीले से चलती रहती है जो कि उन्हें मार रहे हैं। वहीं चूंकि वो दुश्मन कबीला काफी ही ताकतवर है तो वे हर बार उन पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास जेटन नाम का एक महामानव है जो कि उनके कबीले में आ कभी भी किसी को मार कर खा जाता है। तो उनसे बचने के लिए इन्हें अपनी होली बुक से पता चला कि इन्हें बचाने वाला यहाँ से नहीं बल्कि कोई दूसरी दुनिया से आएगा और वही उनका सेवियर होगा जो कि उन्हें जेटैन से मुक्ति दिलाएगा। और चूंकि पिछले कुछ समय से वे रेमी को बार बार उनके आसपास देख रहे थे तो इसका एक ही मतलब है कि रेमी ही उनका सेवियर है। अब यहाँ से रेमी कहता है कि वो कोई सेवियर नहीं बल्कि वो तो अपने यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा लूजर है, और यहाँ से वो उन लोगों की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। मगर यहाँ से वे लोग अब रेमी को उल्टा लटका देते हैं और कहते हैं कि रेमी की ये डेस्टिनी है कि वो उनका सेवियर बने, और अगर वो उनका सेवियर नहीं है तो वे उसे अभी ही मार डालेंगे। तो यहाँ से रेमी अब जान बचाने के लिए हाँ कह ही देता है कि वो उन्हें बचा लेगा, और अब वे रेमी को छोड़ देते हैं। जहाँ से उसे प्लान बनाना था कि वो इस ट्राइब के दुश्मन कबीले को कैसे हराए, कि तभी रेमी फिर से ग्लिच कर अब अपने यूनिवर्स में फिर से आ जाता है। लेकिन इस बार वो किसी को भी नहीं बताता कि वो यहाँ से एक दूसरे यूनिवर्स में गया था, क्योंकि अब तक वो जान चुका था कि कोई भी उसका भरोसा नहीं करेगा और वे सब उसे पागल ही समझेंगे। वहीं रेमी ऑनलाइन भी ढूंढने लगता है कि वो उस दूसरे यूनिवर्स में क्यों चला जाता है, मगर यहाँ भी इस चीज का कोई भी साइंटिफिक आंसर था ही नहीं। तो रेमी को लगने लगता है कि कहीं सच में ही उसकी डेस्टिनी में उन ट्राइब वालों को बचाना तो नहीं लिखा है। तो वो अब पुराने समय की लड़ाई के तरीके सीखने लगता है ताकि उस ट्राइब को बचा सके। और इस बार जब वो फिर से उस यूनिवर्स में जा पहुंचा था तो वे ट्राइब वाले पूछते हैं कि रेमी ने उनके लिए क्या सोचा है, और रेमी प्लान के अनुसार अब उन्हें बताने लगता है कि उसके पास उस दुश्मन कबीले से बचने का एक बड़ा ही आसान तरीका है, और उन सबको मिलकर इस पूरे ही कबीले को ये जगह छोड़कर यहाँ से किसी और जगह जाकर बसना होगा जो कि उनके दुश्मन कबीले से दूर हो। मगर अब कबीले वाले रेमी को बताते हैं कि वे तो इस जगह को छोड़ ही नहीं सकते। दरअसल इन लोगों में एक बहुत बड़ा अंधविश्वास था कि अगर उन्होंने इस गाँव की सीमा को पार किया तो उन पर ऊपर से बिजली गिर जाएगी और वे सब मारे जाएंगे। अब रेमी को तो पता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, और वे सब के सब दशकों से डर के कारण इस गाँव की सीमा से बाहर गए नहीं थे। तो अब रेमी खुद ही बाहर निकल कर दिखा देता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, और फिर वो बाकी सबको भी अपने पीछे पीछे ले जाने लगता है। जहाँ तक गांव वालों को भी विश्वास हो चुका था कि रेमी ही उनका असली सेवियर है। अब कुछ घंटे लगातार चलने के बाद जब वे एक जंगल से गुजर ही रहे थे तो उनके सामने अब वही दुश्मन कबीले के 2 सैनिक आते हैं और उन्हें वापस से अपने गाँव में जाने को कहते हैं। मगर रेमी उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, और चूंकि उसने अपने यूनिवर्स की कुछ ट्रिक सीख ली थी तो वो उनका इस्तेमाल कर अब उन दोनों सैनिकों को ही हरा देता है। जहाँ से अब ट्राइब वालों ने रेमी को अपना लीडर घोषित कर दिया था और वे जश्न मनाने के लिए कहते हैं। अब रेमी पूछता है कि वे जश्न कैसे मनाएंगे, तो बाकी सब बताते हैं कि वे उन दोनों ही सैनिकों को काटकर उनका मांस पूरे ही ट्राइब को खिला देंगे और ये उनका एक ट्रेडिशन है। अब रेमी ये सब सुन चौंक जाता है और जल्दी से उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि चूंकि वो उनका सेवियर है तो उसके कहने पर उन्हें ये ट्रेडिशन अभी ही खत्म करना होगा, और ट्राइब मेंबर्स अब इसके लिए मान भी जाते हैं। मगर अब कुछ समय बाद कुछ लोग आकर रेमी को बताते हैं कि रेमी के कहने पर उन्होंने जिन 2 सैनिकों को जिंदा छोड़ दिया था अब उन्होंने अपनी जेटन ट्राइब को जाकर बता दिया है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब शायद से वे सब मिलकर हम पर हमला जरूर से करेंगे। तो हमें अभी ही एक साथ मिलकर युद्ध की तैयारियां करनी होंगी, जिसे कि सुन रेमी परेशान था क्योंकि उसने तो इंसानियत की खातिर उन सैनिकों को जिंदा छोड़ा था। मगर अब उनकी सच्चाई बताने से यहाँ लड़ाई शुरू होने वाली है, जहाँ रेमी की दरियादिली उसी पर भारी पड़ गई। जिसके बाद रेमी अब फिर से अपने यूनिवर्स में आता है और पुराने समय में हुई लड़ाइयों की प्लानिंग और टैक्टिक्स सीखने लगता है ताकि उस दूसरे यूनिवर्स के लोगों को बचा सके। और अब वो इन्हीं किताबों के साथ फिर से उस दूसरे यूनिवर्स में चला गया था, जहां वो इतिहास की सफल सेनाओं की तरह अब इस कबीले के सैनिकों को तैयार करने लगता है और उन्हें सफल प्लानिंग सिखाने लगता है, जहाँ से वे सब मिलकर अब जल्द ही शुरू होने वाले युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। वहीं अब जब रात को थक कर रेमी आराम कर रहा था कि उसके पास इस कबीले की कई सारी लड़कियां भी आती हैं और कहती हैं कि चूंकि रेमी उनका मसीहा है तो वे उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने
करने को तैयार हैं, मगर रेमी उन्हें कुछ भी करने से मना कर देता है और बताता है कि किस तरह से वो अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करता है, जो कि बेशक से अपने बॉस के साथ अफेयर में हो, मगर वो उसे धोखा नहीं दे सकता। जिसके बाद सारी ही लड़कियों के मन में रेमी के लिए इज्जत बढ़ गई थी और अब वो फिर से अपनी दुनिया में वापस आता है और अपने बच्चों को यकीन दिलाता है कि वो उनकी माँ को खुद से अलग नहीं होने देगा। मगर अब जब रेमी अगले ही दिन दोबारा उस दूसरे यूनिवर्स में जा पहुंचा था तो वो देख पाता है कि उसके लोग उनके दुश्मन कबीले यानी कि जुटैन के लोगों से लड़ रहे हैं, जहाँ दुश्मन सैनिक उन पर भारी पड़ रहे थे। तो रेमी जल्दी से अपने सभी लोगों को यहाँ से निकालने लगता है और जुटैन के सैनिकों को हराने का एक नया प्लान बनाता है, जो कि उसने उन हिस्ट्री की किताबों से सीखा था। और वो अकेला ही अब एनिमी सोल्जर्स को अपने पीछे लगा ट्रैप बिछाए गए एरिया में ले आता है और यहाँ से प्लान के मुताबिक अब रेमी के सैनिक जुटैन के सारे ही लोगों को खत्म कर देते हैं और जो सैनिक बचे भी थे वे भी हार मानकर भाग जाते हैं। जहाँ पहली बार उनके ट्राइब ने जुटैन ट्राइब को हराया था तो सभी ही लोग रेमी के सामने अपना सर झुका लेते हैं, जहाँ रेमी ने अपने यूनिवर्स की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर उन्हें फाइनली जितवा ही दिया। जिसके बाद रेमी के अनुसार वो उन्हें एक नई जगह दिखाता है जहाँ उनका ट्राइब एक नई सिविलाइजेशन शुरू करेगा। वहीं अब रेमी उनका लीडर तो था ही, तो अब अपने यूनिवर्स की नॉलेज का इस्तेमाल कर वो उन कबीले वालों से एक परफेक्ट एम्पायर बनवाने लगता है और जो डिजाइन उसने अपने यूनिवर्स में देखे थे वे सब मिलकर अब जल्द ही उन्हीं के जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना भी लेते हैं। यहाँ रेमी अब सभी लोगों को एक मॉडर्न सिविलाइजेशन बनाना चाहता था और अब ऐसे ही करते करते पूरे 12 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, जहाँ रेमी उस दूसरे यूनिवर्स का किंग है और वो वहाँ एक नया साम्राज्य खड़ा कर रहा है। तो वहीं बाकी के समय वो अपने यूनिवर्स में एक आम आदमी की तरह रहता। मगर अब समय बीतने के साथ रेमी के बर्ताव में बदलाव आ चुका था और वो इस दुनिया में भी किसी से दबकर नहीं रहना चाहता था। तो वो पहले उसी गेल का सामना करता है, जो कि पहले कभी रेमी का मजाक उड़ाया करता था कि उसकी पत्नी लूसी उसे नहीं बल्कि गेल को चाहती है, जहाँ रेमी पहले उसे मारकर भगा देता है। वहीं अब तो उसके राजा बनने का असर उसके स्वभाव पर भी पड़ने लगा था और वो ट्राइब के लोगों से दिन रात काम करवाता ताकि अपने साम्राज्य को बड़े बड़े स्ट्रक्चर से भर सके। वे सारे स्ट्रक्चर्स जो कि वो अपने यूनिवर्स में देखता था, जहाँ भी 1 साल से ज्यादा तक भी रेमी के सारे ही ऑर्डर्स मानने के बाद अब फाइनली ट्राइब के लोग इन सबसे थक चुके थे और वे रेमी को बता ही देते हैं कि वे सब मिलकर भी रेमी की एक आलीशान साम्राज्य बनाने की भूख को नहीं मिटा सकते। उन्होंने ऑलरेडी इतनी सारी बिल्डिंग्स बना दी हैं जितने की उनके पास कबीले में लोग भी नहीं है। वहीं उन्हें जुटैन के लोगों से निजात पानी थी, मगर उन्हें पता नहीं था कि वे खुद रेमी के ही गुलाम बन जाएंगे। और यहाँ से तो अब सारा ही कबीला मिलकर रेमी को राजा की पोस्ट से हटा देता है और उसके खिलाफ विद्रोह कर उसे हमेशा के लिए अपनी ट्राइब से निकाल देते हैं। अब यहाँ से रेमी फिर से अपने यूनिवर्स में आ गया था, जहाँ वो समझ जाता है कि यही उसकी रियल लाइफ है और यहीं से उसे अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी होगी। उसे समझ आ चुका था कि लोगों को राजा तो चाहिए, लेकिन एक ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो कि उन्हें दबा कर रखे। सो रेमी फिर से अपना नया पेंटिंग स्टूडियो खोलने का फैसला करता है और इसके लिए अपने एक पुराने दोस्त से लोन भी ले लेता है, क्योंकि उसका पुराना स्टूडियो पिछले सारे ही लोन चुकाने में भी गया था। वहीं अब रेमी उस दूसरे यूनिवर्स में भी नहीं जा पा रहा था, यानी कि वहाँ उसका काम पूरा हो गया और अब समय गुजरने लगता है, जहाँ समय के साथ रेमी ने फिर से अपनी लाइफ को पटरी पर ला ही दिया था। और इसी दौरान उसे अपनी एक क्लाइंट जिसका कि नाम डॉल्फिन था अब उसे प्यार भी हो जाता है और रेमी को लगने लगता है कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया और उसकी लाइफ फिर से सेटल हो चुकी है कि तभी वो फिर से वापस उसी दुनिया में चला जाता है, जहाँ इस बार तो वो खुद भी हैरान था कि वो फिर से यहाँ क्यों आ गया। मगर अब ट्राइब के लोगों द्वारा उसे बताया जाता है कि उनका दुश्मन जुटैन अभी भी जिंदा है और रेमी की डेस्टिनी थी कि वो उन्हें जुटैन से आजाद करवाए, वरना वो उन पर फिर से हमला कर ही देगा। जिसके बाद कबीले के लोग अब जबरदस्ती से रेमी को एक गुफा के अंदर भेज देते हैं, जहाँ की जुटैन आज की रात उन पर अटैक करने आया था। और यहाँ पहली बार रेमी अब जुटैन को देखता है, जो कि हाइट में उससे बहुत लंबा और ताकतवर था। मगर रेमी ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी और वो अपने यूनिवर्स की जानकारियों का इस्तेमाल कर अब फाइनली जुटैन को मार ही देता है और ट्राइब वालों को कहता है कि उसने जुटैन को मार अपना काम पूरा कर दिया और अब वो हमेशा के लिए अपने यूनिवर्स में जा रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि वही उसकी असली दुनिया है। मगर यहाँ से रेमी को एक बेहद ही हैरानी वाली बात बताई जाती है। दरअसल कबीले वालों का मानना था कि उन्हें हमेशा के लिए सेफ रहने के लिए सभी रस्मों को पूरा करना था और उनकी आखिरी रस्म अभी भी बची हुई थी, जहाँ आखिरी रस्म में वे अपने सेवियर रेमी जिसने की जुटैन को मारा था अब वे उसे भी मार देंगे और उसका मांस काटकर पूरे ही कबीले में बांटा जाएगा। अब ये सुनकर तो रेमी डर जाता है और वहाँ से कबीले वालों से बचकर भागने लगता है ताकि अपने यूनिवर्स में वापस जा सके। तो वहीं एक बूढ़ा आदमी अब उस आर्टिफैक्ट को ही जलाने लगता है, जो कि इन दोनों ही यूनिवर्सेस के बीच पोर्टल का काम करता था। और अगर ये आर्टिफैक्ट जल गया तो रेमी फिर कभी अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जा पाएगा। जहाँ कुछ ही देर बाद रेमी को कबीले वाले पकड़ भी लेते हैं और अब वे उसे मारने ही वाले थे कि वहाँ वही लड़कियां आती हैं जिन्हें कि एक बार रेमी ने कहा था कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसने उन्हें छुआ नहीं था। तो वे सब मिलकर उस आर्टिफैक्ट को आग से निकाल नदी के पानी में फेंक बहा देती हैं ताकि रेमी यहाँ से निकल जाए। और यहाँ से रेमी अब फिर से फाइनली अपने यूनिवर्स में पहुंच ही जाता है, जहाँ उसकी बॉडी को डॉल्फिन एक हॉस्पिटल में ले आई थी, जहाँ रेमी की हालत का सुन उसकी पत्नी लूसी भी बच्चों के साथ आ जाती है। और यहाँ पहली बार डॉल्फिन रेमी की पत्नी लूसी से मिल पाती है और उसे पता चलता है कि रेमी और लूसी उन दोनों का ही अभी तक तलाक नहीं हुआ है। और यहाँ से डॉल्फिन फैसला करती है कि वो रेमी
रेमी और लूसी के बीच नहीं आएगी। तो वहीं लूसी अब अपने किए पर रेमी से माफी भी मांगती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब से वो गेल से अपने सारे ही रिश्ते भी तोड़ रही है। मगर रेमी अपने रिश्ते को कुछ और वक्त देना चाहता था और कुछ महीनों के अंतराल के बाद वे फाइनली अपने मनमुटावों को दूर कर अब फिर से एक साथ हो ही जाते हैं, जहां अब रेमी अपने परिवार को फिर से पा काफी ही खुश था। तो वहीं उस दूसरे यूनिवर्स में उस ट्राइब के लोग रेमी का एक बड़ा स्टैचू बनाते हैं जिसने की दूसरी दुनिया से आ उनकी सिविलाइजेशन को ही बचा लिया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए थैंक यू।